डेजर्ट ईगल, जिसे चला के आप अपनी क्रश को इम्प्रेस कर पाओगे, बट क्रश तभी इम्प्रेस होगा जब आप इसे हेडशॉट मारोगे। वाह, क्या लड़का है। बट हर कोई नहीं मार पाता, अरे हेडशॉट, क्योंकि इसके जानी दुश्मन रिकॉइल इसका पीछा ही नहीं छोड़ता और बॉडी पे एमस्टेक होना तो लगा ही है। ये समस्या है। तो अगर आप इस रेगिस्तानी बाज, अरे डेजर्ट ईगल, अबे साले, इसे राक्षस की तरह गेम प्ले करना चाहते हो तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ये 3 ट्रिक्स, जिसे फॉलो करते ही आप लोकेश गेमर से सीधा राइज स्टार बन जाओगे। भाई मैं इन सारे ट्रिक्स को तो फॉलो कर लूंगा, बट तू मुझे इस बात का गारंटी दे कि इसे फॉलो करते ही मेरा हेडशॉट लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, मैं इस बात का गारंटी देता हूँ कि यार आपके हेडशॉट लगेंगे, बट उसके लिए आपको सारे ट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होंगे और इनमें से अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो आपके हेडशॉट तो नहीं लगेंगे। चल ठीक है, बट तू इस बात का प्रूफ तो दे, खुद मार के तो दिखा। अरे भाई, कोच को कभी खेलते हुए देखा है क्या? चलो फिर भी दिखा देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, फोकस ऑन एनिमी। जैसे कि एक बाज शिकार करने से पहले उसके शिकार के ऊपर पूरा फोकस रखते हैं और जैसे ही मौका मिले आपको भी ऐसा ही करना है, एनिमी के ऊपर फुल फोकस रखना है। एनिमी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। फॉर एन एग्जांपल, मुझे पता था कि यहाँ से एक बंदा निकलेगा और मैं उसके ऊपर पूरा नजर रख रहा था और बंदा जैसे ही निकला, बट हेडशॉट मारे कैसे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हेडशॉट मारने में आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो इसी चीज का जवाब देता है हमारा टिप नंबर 2, प्रॉब्लम। देखो, डेजर्ट से मारने में आपको 2 ही प्रॉब्लम आ सकता है। फर्स्ट, उसकी जानी दुश्मन रिकॉइल, जिसकी वजह से आपका फायर किया हुआ बुलेट एनिमी के साइड से निकल जाता है या हेड के ऊपर से चला जाता है। सेकंड, एम स्टक, मतलब बॉडी पे एम चिपक जाना। और अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो हमारा हेडशॉट लगना शुरू हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं रिकॉइल की। देखो, जब भी आप किसी भी गन से लगातार फायर करते रहते हो तब आपका जो क्रॉसहेयर है वो बड़ा होने लगता है और जितना बड़ा क्रॉसहेयर होगा उतना ही ज्यादा आपका गन रिकॉइल करेगा। बट भाई, मैं तो कंटिन्यूअस फायर भी नहीं करता और डेजर्ट से सीधा वन टेप के लिए ड्रैग करता हूँ, फिर भी मेरा गोली हेड के ऊपर से चली जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका एक ही कारण हो सकता है, सेंसिटिविटी। सिर्फ एक बार आप अपनी सेंसी को ठीक कर लो, फिर डेजर्ट तो क्या, हर एक गन से आपका हेडशॉट लगना शुरू हो जाएगा। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। बट सेंसिटिविटी खुद एक बड़ा टॉपिक है और इसे मैं अभी समझाने जाऊँ तो ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर आपका डिवाइस का नाम के साथ कमेंट कर दो सेंसिटिविटी, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझ लो, अगर आपका गोली हेड के ऊपर से चली जाती है या साइड से निकल जाती है तो आपको अपना सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम कर लेना है। मान के चलो आपका सेंसिटिविटी 190 है, उसको कम करके 180 या 182 कर लो, फिर आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। बहुत सारे बंदों को एम एनिमी के बॉडी पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से उनकी हेडशॉट नहीं लगते। तो यहाँ पे आता है हमारा 3rd पॉइंट, एम प्लेसमेंट। देखो, अगर एनिमी आपके पास है तो आपको ये कोशिश करना है आपकी क्रॉसहेयर को एनिमी के बॉडी से थोड़ा दूर रखना है, ताकि आप जैसे ड्रैग करो एनिमी के हेड पे सीधा जाके एम चिपक जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे जो बंदा था मेरे शॉर्ट रेंज पे था, उसको मारने के लिए मैंने अपनी एम को उसकी बॉडी से थोड़ा दूर रखा और फिर मैं जैसे ड्रैग किया, खत्म। और अगर बंदा आपसे थोड़ा दूर रहे तो आपको अपनी एम को हमेशा उसके बॉडी के पास रखना है, यानी रेड रखना है, और फिर आप थोड़ा सा स्लाइड ड्रैग करना है, फिर आपके हेडशॉट लग जाएंगे। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुका होगा। बट यहाँ पे मैंने जितने भी सारी चीजें बताया है ना, वो सारी चीज तभी वर्क करेगा जब आपके पास खुद की कस्टम HUD होगा और उस पर आपके हाथ सेट होगा। तो उसके लिए इस वीडियो पे क्लिक करो, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।